नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमितायुष माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, जैसा कि आपने हमारे YouTube चैनल को अगर आप नियमित रूप से देखते होंगे तो आपने पाया होगा कि पिछले कुछ एपिसोड्स से हम लोग कई तरह के ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप हमारे एपिसोड्स के लिस्ट को देखें तो हम लोगों ने चर्चा की कि बच्चों में किस तरह से जो एक दूसरे पे धौंस जमाने की, जिसको बुलिंग कहते हैं, वो कैसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को आगे चल के बड़े तक प्रभावित करती है। इसी तरह से हम लोगों ने जो आपके साइबर ठगी है उस पर आप एपिसोड्स बनाए हैं, किस तरह से वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हमारे कुछ एपिसोड्स इंटरनेट पे हैं कि इंटरनेट का जो उपयोग करते हैं वो किस तरीके से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज। मतलब बच्चों में होने वाले सेक्सुअल प्रताड़ना। अक्सर जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के मन में एक बिल्कुल ही विभत्स चित्र उभर कर आता है। और जैसा कि अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे या अखबार में पढ़ते होंगे, हमारे सामने बिल्कुल एक विभत्स घटना का चित्र आ जाता है और हमारे मन में इन घटनाओं के प्रति, ज़्यादातर लोगों के मन में इन घटनाओं के प्रति एक बिल्कुल गुस्सा और क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन साथियों, जब हम इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि जो मुख्य रूप से हम लोग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ की बात करते हैं ये होता क्या है। आमतौर पर जब हम चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ की बात करते हैं तो हम सीधे सीधी जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट सेक्सुअल एब्यूज़, मतलब सेक्सुअल एब्यूज़, ऐसा एब्यूज़ जहाँ पे बच्चों का सेक्सुअल शोषण एडल्ट के द्वारा, किसी बड़े के द्वारा किया गया हो और उसका जो माध्यम हो आमतौर पे सेक्सुअल माध्यम से जो एब्यूज़ किया जाता है, जो प्रताड़ना की जाती है, आमतौर पे ज़्यादातर लोग उसको चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के बराबर ही मानते हैं कि यही चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ है। लेकिन साथियों, जब आप चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ की व्यापकता को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि कई और तरह के भी व्यवहार जो है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। जो और व्यवहार आते हैं उनमें जैसे हम लोग कहते हैं फॉन्डलिंग, मतलब आपके बच्चियों के ब्रेस्ट को ज़बरदस्ती दबाना उनकी इच्छा के विपरीत, या फिर हम लोग कहते हैं ज़बरदस्ती बच्चियों को किस कर लेना। इस तरह के व्यवहार को भी हम लोग टचिंग या इनअप्रोप्रिएट टचिंग कहते हैं, वो भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के ही श्रेणी में आते हैं। कुछ और तरह के व्यवहार जिसको चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के श्रेणी में आते हैं, जैसे कि आप किसी बच्ची को बच्चे या बच्चे को, दोनों को, चूँकि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ किसी ऐसा नहीं है कि केवल बच्चियों में होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। किसी भी बच्चों या बच्चियों में अगर किसी भी तरह के ऐसे व्यवहार बड़ों द्वारा किए जाए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनमें सेक्सुअल भाव या विकृति पैदा करने के लिए की जाती हो, जैसे बच्चियों को बहला फुसलाकर आपत्तिजनक सेक्सुअल वीडियोस दिखाना, वो भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ की श्रेणी में आता है। वयस्कों द्वारा बच्चों या बच्चियों को अपने जननांगों को छूने के लिए कहना, या बच्चों या बच्चियों के जननांगों को वयस्कों के द्वारा उनके मर्जी के विपरीत टच करना, ये सब भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के ही श्रेणी में आता है। क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं होती, जितनी भी चीज़ों का मैंने वर्णन किया है, मूल रूप से ये सभी के पीछे एक बेसिक फिलॉसफी है। बेसिक फिलॉसफी क्या है कि जो करने वाला जो व्यक्ति है वो एक वयस्क है, मतलब उसकी एक जिम्मेवारी है, वो एक परिपक्व व्यक्ति है और वो जान रहा है कि वो जो कृत्य कर रहा है उसके पीछे उसकी मंशा अपने आप को ये कहें कि वो खुश करना है और दूसरे के मर्जी के बिना करना है। और हम सब जानते हैं कि बच्चे इतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वो समझ सकें कि ये जो चीज़ें की जा रही हैं उनके साथ, ये उनके लिए वो सही या गलत क्या है ये उन्हें नहीं पता होता है। लेकिन जो करने वाला है, जो कुकृत्य जो लोग करते हैं,
उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी मंशा बिल्कुल गलत होती है। ऐसे में कई बार ये जो चीज़ें होती हैं ये बच्चों के मन पे, उनके मानसिक विकास पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। कई बार जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं तो पारंपरिक तौर पर केवल वयस्कों द्वारा बच्चों पे किए गए सेक्सुअल प्रताड़ना को ही लोग समझते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार ऐसी रिपोर्ट्स भी आती हैं जहां पे बच्चों के द्वारा ही सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया। और कई बार ऐसी चीज़ें बिल्कुल जम जाती है, क्योंकि जो इस तरह के अब्यूज़ होते हैं वो या तो फ्रेंड्स के बीच होती है, या तो रिलेशनशिप में होते हैं, अपने भाई बहनों में होती है, चचेरे भाई बहनों में होती है, मेमेरो भाई बहनों में होती हैं। और कई बार चूंकि एज ग्रुप बच्चों का होता है, एज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो लोग इस बात को बहुत गंभीरता से समझ नहीं पाते कि इस तरह के कृत्य भी बच्चों को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर सकते हैं। आमतौर पर जो ऐसे कृत्य होते हैं उसमें दो बच्चों के उम्र में, या तो शारीरिक या मानसिक उम्र में अंतर ज़्यादा देखने को मिलता है। कम से कम 4-5 साल का अंतर होता है, और जो करने वाला है वो मानसिक रूप से ज़्यादा परिपक्व होता है बनिस्बत इसके कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की श्रेणी में समझ सकते हैं। साथियों, भारत एक बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और अक्सर ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो बहुत जनसंख्या के घनत्व वाले शहरों में, जगहों में रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों का जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का माध्यम जो होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर आप जहाँ भी ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए काफ़ी भीड़ होती है। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं, हम सबों में ने जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, पब्लिक ऑफिसेज़ का यूज़ किया है, उस तरह के घनत्व वाली जगह पे रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं कि ऐसे जगहों पे इस तरह के व्यवहार, आप बस में चल रहे हैं, आप पाएंगे कि कोई मनचला आता है, भीड़ में आपके पीछे खड़ा हो जाता है और अपने सेक्सुअल अंगों को आपके साथ, आपके पीछे रगड़ने की कोशिश करता है। ये भी एक तरह का जो है सेक्सुअल विकृति है, जो कहीं ना कहीं एक पावर इम्बैलेंस को दिखाता है। इसी तरह से कई बार ऐसा भी देखने में जाता है कि कई बार आप ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, कोई आता है और आपके सेक्सुअल पार्ट्स को टच करके अनुवांछित तरीके से टच करके चला जाता है। ये सारी चीज़ें आपको परेशान करती है, और कई बार ये चीज़ें भी सेक्सुअल अब्यूज़ जैसी चीज़ों की ही श्रेणी में आती हैं। अब सवाल आता है कि जब हम सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहे हैं तो क्या ये इतना ज़रूरी है जिसके बारे में चर्चा की जाए? साथियों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो दुनिया भर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आती। अक्सर चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ को लोग लड़कियों के प्रति किए गए यौन शोषण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। बच्चों के प्रति होने वाली सेक्सुअल हिंसा बच्चे और बच्चियों दोनों में होती है। ये अलग बात है कि ये हिंसा बच्चियों में ज़्यादा होती है बनिस्बत के बच्चों में। ऐसा देखा गया है, दुनिया भर के आंकड़े कहते हैं कि तकरीबन हर एक 5 में से 1 बच्चे, मतलब करीब तक 20% बच्चियों में इस तरह के सेक्सुअल हिंसा की बात वयस्क होने तक कही गई दुनिया भर में, और तकरीबन 10 में से 1 बच्चों में इस तरह के हिंसा की बात कही गई। भारत सरकार के अपने आंकड़े जो हमें डराते भी हैं और चौकन्ना भी करते हैं, वो कहते हैं कि 18 साल होते होते तकरीबन 40%, मतलब हर एक 10 में से 4 बच्चे हमारे समाज में किसी न किसी प्रकार के सेक्सुअल हिंसा से उनका अनुभव हुआ रहता है, जो बहुत ही भयावह स्थिति है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें और इसके क्या मनोवैज्ञानिक असर होते हैं इसकी जांच पड़ताल करें। तो ये तो बात हो गई कि ये हिंसा केवल बच्चियों तक सीमित नहीं है। अब किस उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा देखा गया है? सबसे ज़्यादा इस तरह के हिंसा जो है
स्कूल एज चिल्ड्रन मतलब 6 से लेके 12-13 या टीनेज चिल्ड्रन मतलब 12-13 से लेके 16-17 के उम्र के बच्चों में देखा गया है। हालांकि प्री स्कूल चिल्ड्रन में भी मतलब 6 से कम उम्र के बच्चों में भी इस तरह की चीज़ें रिपोर्टेड हैं। अब आते हैं कि किस तरह के लोग इस तरह के हिंसा में ज़्यादा शामिल होते हैं। साथियों, जो दुनिया भर के आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो उस पीड़ित के जान पहचान का होता है, दुर्भाग्य से वही व्यक्ति इस तरह के कुकृत्यों में सबसे ज़्यादा शामिल होता है। आपके परिवार के कोई सदस्य, आपके कोई ब्लड रिलेटिव, आपके कोई सर्वेंट हो सकते हैं, आपके कोई हेल्पर हो सकते हैं। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स आती हैं वो ऐसे ही लोगों के द्वारा किए गए पाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अनजान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट्स जो हैं आप बच्चों के जान पहचान के लोगों द्वारा किए जाते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर जिन बच्चियों के साथ ऐसा होता है उनकी जो पारिवारिक स्थिति होती है उसमें कई बार ऐसे बच्चों के परिवार बहुत टूटे होते हैं, टूटे बिखरे परिवार होते हैं, बच्चे अकेले होते हैं। ऐसे में ये जो लोग होते हैं, इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। कई बार ऐसे बच्चे जहाँ पे परिवार में काफ़ी हिंसा का माहौल होता है, माता पिता के बीच बराबर झगड़े लड़ाई होने लगते हैं, जहाँ पे नशे की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति जिन फैमिलियों में, वैसे बच्चों में भी इस तरह की स्थिति होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर हमारे देश में बच्चों की परवरिश पे बहुत ज़्यादा किस तरह से उनके साइकोलॉजिकल विकास की बात नहीं की जाती है। दुनिया भर में ऐसा देखा गया है कि वैसे बच्चे जहाँ माता पिता होते तो हैं लेकिन बच्चों के साथ नहीं होते, मतलब बच्चों के मानसिक एरिया में वो बिल्कुल मतलब नहीं रखते, वो अपनी दुनिया में मतलब रखते हैं। वो मान के चलते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनके सुख दुख की बात उनसे शेयर नहीं करते। ऐसे बच्चों में भी सेक्सुअल प्रताड़ना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो बच्चे होते हैं, इसका ये मतलब है कि केवल उनके साथ सेक्सुअल प्रताड़ना ही नहीं चलती है, उनके साथ साथ कई सारे और भी जो सामाजिक कमियां हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो चलते रहती है। उनके फैमिली स्थिति ठीक नहीं है, उनके यहाँ माहौल ठीक नहीं है, वो सपोर्टेड फील नहीं करते। ऐसे में जो ऐसे लोग होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि परपेट्रेटर, मतलब वो समझिए कि वो गिद्ध हैं, समाज के गिद्ध हैं, जो बिल्कुल इस फिराक में रहते हैं कि कैसे इस तरह के बच्चों को हम स्पॉट करें। तो एक तो ये जरिया होता है। दूसरा, कई बार आज जब हम इंटरनेट के युग में हैं, डिजिटल युग में हैं, जिस तरह से मोबाइल का चलन चला है, बहुत सारे साइबर सेक्स की भी घटनाएं बनी हैं। बच्चों को पोर्न तरह की चीज़ों दिखा के इसके प्रति उनका नज़रिया बदला जाता है और उन्हें बताया जाता है कि अच्छी चीज़ है, जिससे उनकी इन चीज़ों को लेकर उनका मन बिल्कुल बदल जाए और जब तक कि वो इन चीज़ों को समझ पाए उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी बदल गई होती। तो ये चीज़ें जो है हमें बताती है कि ये जो चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से बच्चों के साथ होती है। कई ऐसे बच्चे जो शारीरिक या मानसिक रूप से डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब समझिए कि वो कमज़ोर होते हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अब सवाल होता है कि जिनके साथ इस तरह की चीज़ें होती है वो कई अलग अलग प्रकार की होती है। कई बच्चों में ये प्रताड़ना एक आध बार होके रह जाती है, कई बच्चों में ये प्रताड़ना बहुत वर्षों तक चलते रहती है, कई बच्चों में ये प्रताड़ना अलग अलग लोगों के द्वारा भी होती है। और ये इस पर निर्भर करता है कि जो पूरी जो चीज़ होती है, तंत्र होती है, इसके जो चक्र होते हैं मुख्य रूप से ये होते हैं कि कई बार जो ये करता क्या है बच्चों के साथ, बेसिकली ये बच्चों के साथ उनके जो सोच होती है और उनके जो इमोशंस होते हैं उनमें बदलाव ला देते हैं। क्योंकि जो इस उम्र में होता है वो बच्चे समझ नहीं पाते, ज़्यादातर बच्चे इन चीज़ों को कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें होती है तो उनका सोच खुद के बारे में बिल्कुल बदल जाता है। कई बार ऐसे बच्चे बिल्कुल ही अपने तक सिमट जाते हैं, वो सहमे होते हैं, वो खुद तक सीमित होते हैं,
कई बार वो बच्चे कोशिश भी करते हैं कि अपने माँ बाप को बताएं इस तरह की बातें, तो अक्सर जो हम लोग देखते हैं ज़्यादातर, चूँकि जैसा मैंने कहा कि जो किस कृत्य को अंजाम देने वाले लोग होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, घर के संबंधी होते हैं, कई बार ऐसे बच्चों को हिदायत दी जाती है कि खबरदार आपने ये बात किसी को बताई, ऐसा बताने से आपकी बदनामी होगी, हम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो। तो बात को दबाने की कोशिश की जाती है और ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर इन चीज़ों से घुटते घुटते पलते बढ़ते रहते हैं और ये जख्म उनके साथ, उनके बढ़ने के साथ कई बार खुद ब खुद कई बच्चों में सूख जाता है, कहीं ना कहीं वो दाग बन के रह जाता है, कई बार वो बढ़ता रहता है, कई बार वो प्रकट होता है अलग अलग तरीके से। दूसरी जो चीज़ होती है, जब इस तरह की चीज़ें होती है तो एक जो बच्चों में जो फीलिंग आती है असहायता की, कि वो जान रहे हैं कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने प्रति बिल्कुल डगमगा जाता है। तीसरी चीज़ जो होती है कि कई बार बच्चों में गुस्सा इस बात का आता है कि जिसने किया उसने तो किया ही, लेकिन जिससे मुझे उम्मीद थी कि मेरी बात को सुनेगा समझेगा, जिसकी जिम्मेवारी थी मुझे बचाने की, मेरे माता पिता, मेरे अभिभावक, मेरे दोस्त, उन्होंने भी मेरी बात को झुठलाकर उल्टे मेरा ही चरित्र हनन करने पर लग गए और मुझे बताने पर लग गए कि आपके ही चलते, आपके ही गतिविधियों के चलते ऐसा हुआ है, आप इसके लिए दोषी हो। ये जो इस तरह का जो चीज़ें होती हैं साथियों, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बिल्कुल डगमगा जाता है। उन्हें उनके इमोशंस जो होते हैं, उनके भाव जो होते हैं, बिल्कुल अनियंत्रित हो जाते हैं। कई बार जब ऐसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनमें या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा या तो बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, ये निर्भर करता है कि उनका पहले का मेकअप कैसा है और उनका बाकी की चीज़ें कैसी हैं, किस तरह के इम्पैक्ट उनके साथ हो रहे हैं, क्या उनको कोई ऐसा सपोर्ट माध्यम मिल गया जिनके तहत वो अपनी चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं या सपोर्टेड फील कर रहे हैं। तो अलग अलग बच्चे या बच्चियाँ अपने तरीके से इन चीज़ों से जूझने की कोशिश करते हैं या निकलने की कोशिश करते हैं। तब सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सभी बच्चे बच्चियां जिनके साथ इस प्रकार की प्रताड़ना होती है, उनमें मानसिक रूप से परिवर्तन आते हैं? दोस्तों, मानसिक रूप से परिवर्तन आना तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह की घटना है वो बेसिकली एक आपकी आत्मा को झकझोरती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, जो इन चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ते हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं था। उनके जब परिवार के लोग उनको इस बात का एहसास कराते हैं कि हम आपके साथ हैं, आगे हमें बच के चलना है, हमें अपने जीवन को सही दिशा देना है, जो एंगर आपके अंदर पनप रहा है, जो गुस्सा, जो क्रोध आपके अंदर पनप रहा है, अगर हम उस गुस्से को सही दिशा में ले जाएं तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे बच्चे बच्चियों ने आगे चलकर अपने जीवन में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। तभी तो साथियों, जब आप देखते होंगे हाल के दिनों में मी टू मूवमेंट, मतलब जो महिलाएं जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, वो अपने उच्च स्थान पे हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो करियर हो, और वो जब अपनी बात साझा करते हैं कि किस तरह से उनके बचपन में उन्हें इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो आपको बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि ऐसा होना ही आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है। इसके साथ अगर सपोर्ट मिले तो निश्चित तौर पे हम बाहर इससे निकल सकते हैं। ज़रूरत है कि इस बात को समझने की कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं ज़्यादातर केस में, और बच्चों को कोई भी बात को गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब साथियों आते हैं कि आमतौर पर शोध हमें क्या बताते हैं, किस तरह के बदलाव ऐसे बच्चों में देखने की संभावना होती है मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से। ज़्यादातर रिसर्च ये कहते हैं कि जो बीमारी के रूप में देखें तो ऐसे बच्चों में जो तुरंत के बदलाव होते हैं वो मुख्यतः, जिसको हम लोग कहते हैं डिसोसिएशन, कई बार अचानक से बैठे बैठे दांत लग जाना, बेहोश हो जाना, या कुछ एपिसोड्स का भूल जाना, मतलब डिसोसिएट मतलब दुनिया से आप बिल्कुल अचानक से हो।
ज़्यादातर बच्चों की जो स्टडी की गई तो डिसोसिएशन, जिसमें हम लोग कहते हैं दांत लग जाना, और दुर्भाग्य से कई बार हमारे समाज में ऐसे लोगों को हिस्टीरिया के दौरे का नाम दिया जाता है। तो कहने का ये मतलब नहीं है कि डिसोसिएशन का केवल और केवल कारण सेक्सुअल प्रताड़ना ही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण ऐसा देखा गया है। दूसरी जो चीज़ जो देखने को मिलती है उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब वो बच्चे जब बड़े भी होते हैं तो वो सदमा उनके दिमाग में ऐसे चलते रहता है कि मानो वो 5 साल बीत गए हों और आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे अभी कल की ही बात है। वो रोज ऐसी जब घटनाएं देखते हैं तो उन्हें अपने साथ हुई चीज़ों उनके दिमाग में आ जाते हैं। वो जब रात में सोते हैं तो ऐसे सपने आने लगते हैं। वो जब ऐसा कुछ बैठे रहते हैं तो अचानक से उन्हें पसीना आने लगता है, उनकी धड़कनें बढ़ जाती है और वो बेहोश जैसे हो जाते हैं। तो ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखे गए हैं। इसके अलावा रिसर्च हमें बताते हैं दुनिया भर के कि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है वो जब वयस्का अवस्था में, किशोरावस्था में आते हैं तो उनमें डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी होने की बहुत संभावना रहती है। इन सबों के साथ साथ जब ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें व्यवहारिक समस्या भी बहुत आने की संभावना रहती है, जैसे नशे का सेवन। कई बार ऐसे बच्चों में बिल्कुल एक एक्सट्रीम सा बिहेवियर आ जाता है। वो ज़्यादा उद्दंड हो जाते हैं, वो ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वो ज़्यादा दूसरों पे अत्याचार करने की प्रवृत्ति वाले बच्चियाँ भी हो जाते हैं। कई बार, चूंकि मैंने कहा कि ये घटनाएं कई बच्चियों के अपने बारे में जो नज़रिया है उसको बदल देती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कई बार बिल्कुल खुद भी आगे चलकर ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे उनकी सेक्सुअल प्रताड़ना होने की संभावना बढ़ जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे बच्चियों में बहुत ज़्यादा सेक्स के प्रति प्रयोग करने की क्षमता हो जाती है। उन्हें सेक्स के मायने ऐसा लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है, ये तो वो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर, ऐसे में उनके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और समाज का ऐसे बच्चों के प्रति नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। उसे वो कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। वो कहते हैं कि इनका चरित्र खराब। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें ऑब्सेशंस जैसी बीमारी आ जाती है। उन्हें अपने बारे में गंदगी का एहसास होता है। वो जब नहाने जाते हैं तो उन्हें अंदर से एक चेतन या अचेतन मन में उनके बाद में विचार आता है कि वो गंदे हैं। वो उन्हें एक बार नहाया, बार नहाया, और ये भी फैलता हुआ बाकी अगर दूसरे क्षेत्रों में भी जाता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि OCD होने का मतलब ही है कि आपने सेक्सुअली बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है उनमें OCD और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अवसाद, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नशे का सेवन, और चूंकि आपका अपने बारे में नज़रिया बिल्कुल ही कम होता है तो कई बार आप में सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होते हैं। बात में आपको लगता है मर जाएं, अपने आप को काट लें। और कई बार ऐसे बच्चियों में व्यक्तित्व का परिवर्तन आ जाता है जिससे हम लोग इमोशनली अनस्टेबल या बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी कहते हैं। ऐसे लोगों में ऐसा देखा गया है कि जब ये आगे चल के जाते हैं तो इनके जो पारिवारिक जीवन होते हैं उसमें भी दिक्कतें आती हैं। चूँकि ये जो घटनाएं होती हैं ये आपके भावनाओं पे ऐसा छाप छोड़ जाते हैं कि आपकी भावनाएं बिल्कुल संयमित और नियंत्रित नहीं रह पाती। या तो आप कभी गुस्सा हुए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, दुखी हुए तो बिल्कुल दुखी हो गए। नतीजतन क्या होता है कि जो संबंध स्थापित होना चाहिए आपके कुशल पारिवारिक जीवन के लिए, आपके अच्छे दोस्त बनने के लिए अस्थायित्व जो की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों को अस्थायित्व बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। इनके दोस्ती नहीं टिकती, इनके पारिवारिक संबंध टिकने की संभावना कम रहती है। और कई बार कई ऐसे अभिभावक हम लोगों के पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं, हम लोग मना के थक गए हैं ये। और जबकि बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, करियर ओरिएंटेड हैं। और जब हम लोग विश्लेषण करते हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल वे में तो कई बार ऐसी जानकारियां हमें निकल कर आती है कि बच्चों का जो अनुभव रहा है सेक्सुअल, पारिवारिक, बचपन का, वो उन्हें इन चीज़ों से बिल्कुल बेलगाव ले आया है और वो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना, जिसको कहते हैं अवॉइडेंस कोपिंग। तो साथियों, जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसके विभिन्न मनोवैज्ञानिक असर होते हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है कि समाज में एक आम नागरिक होने के चलते हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए
कि अगर हम इस श्रेणी में हैं जहां हमारे बच्चे बच्चियां छोटे हैं, तो हमें पूरी मुस्तैदी से उनके व्यवहार पे नज़र रखनी चाहिए। अगर कभी भी हमें लगे कि वो बच्चे अपने आप में अचानक से अंदर अपने आप में घुटा हुआ है, तो बहुत ही दोस्ताना अंदाज में बच्चों से बात करनी चाहिए। कई बार बच्चे अपनी बात कहने में बहुत हिचकते हैं और उनकी बात जो होती है, उनके मन की बात जो है, उनके पेंटिंग्स के माध्यम से, उनके गाने के माध्यम से निकल आती है। आप बच्चे अगर पेंटिंग वाले एज ग्रुप में हैं तो आप देखें कि उनकी पेंटिंग का थीम तो नहीं बदलेगा। कई बार बच्चे आपको जाने अनजाने में इस तरह की बात बताने की कोशिश करते हैं। आप अगर सजग हैं तो आप पकड़ेंगे, और अगर बच्चे को ये विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके साथ हैं, तो निश्चित तौर पर आप इन चीज़ों को जल्दी पहचान पाएंगे और इन चीज़ों से बाहर निकलने की जो भी आपके पास जो तकनीक होंगी, जो चीज़ें होंगी, आप कर पाएंगे। उसके अलावा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर आप उस श्रेणी में नहीं हैं, आप बुजुर्ग हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, पोते पोती, नाते नातियाँ, उनके बारे में ऐसा देखें। और साथियों, अगर आप कभी भी किसी स्ट्रेंजर्स को या किसी फैमिली मेम्बर्स को अगर आप देखें कि आपके बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा है और बच्चे भी उनको बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं और बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी सतर्कता नहीं होने से इसके परिणाम काफ़ी दूरगामी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एज ए व्यक्ति इस चीज़ों में मदद करें। पोर्नोग्राफिक, साइबर बुलिंग, साइबर सेक्स बहुत कॉमन हो गई है। हमें निश्चित तौर पे हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल पे, इंटरनेट पे, उस पर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम अपनी ज़िंदगी की व्यस्तता में बच्चों को मोबाइल दे के भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और ऐसे में बच्चे ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो उनको धमकियाँ मिलती है कि मैंने आपका फ़ोटो खींच लिया है, आपका नेकेड फ़ोटो खींच लिया है, अगर आप अपने माता पिता को बताओगे तो मैं आपके फ़ोटो को दुनिया को दिखा दूंगा। ऐसे में बच्चे इतने डरे सहमे होते हैं कि वो माता पिता को बता ही नहीं सकते कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उनका व्यवहार बता सकता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको इन चीज़ों को लेकर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कभी भी हमें कोई ऐसा मामला मिले तो हमें इस पे बहुत संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। अगर हमें लगता है कि बच्चों में ऐसे मनोवैज्ञानिक बदलाव आ गए हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो कभी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट को संपर्क करने में ना हिचकें, क्योंकि आपका शुरुआती इंटरवेंशन ही बच्चों के आगे की दशा और दिशा को बदलने में काफ़ी सहायक हो सकता है। साथियों, आज के इस एपिसोड में हमारी कोशिश इस महत्वपूर्ण विषय पे आपसे जानकारी साझा करने की रही है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो इस एपिसोड्स को लाइक करें, और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।